तो इसी के साथ दोस्तों मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका पीएस पावर के दूसरे वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हब मोटर्स किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों इनके टाइप्स भी हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या टाइप्स के मोटर्स या क्या-क्या टाइप्स के हब मोटर्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं। किन 2 टाइप के मोटर्स हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। और दूसरा हम लोग ये भी देखेंगे कि हब मोटर्स का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। इनके अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी इसमें यूज़ किए जाते हैं, कुछ सेंसर भी इंटरनली यूज़ किए जाते हैं। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन के साथ। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हब मोटर्स को हब मोटर क्यों कहा जाता है। दोस्तों क्या होता है कि बाइसिकल अगर आप देखेंगे, बाइसिकल में जो रियर व्हील होता है, रियर व्हील में जो सेंटर पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग स्पोक्स को माउंट करते हैं, उस पार्ट को बेसिकली हब कहा जाता है। और अगर आप कंपेयर करेंगे मोटरसाइकिल के साथ, तो मोटरसाइकिल में भी जब पहले के जो मोटरसाइकिल आते थे वो स्पोक व्हील के मोटरसाइकिल थे, जिनके जो व्हील्स थे वो स्पोक व्हील्स थे। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो रियर व्हील में एक हब आता था जिसमें आपका एक्सल लगता था, उसी पार्ट को भी हब कहा जाता है। तो वहाँ पे आपके स्पोक्स माउंट होते हैं। तो दैट्स वाई ये जो मोटर का पोजीशन होता है ये रियर व्हील में होता है, ये रियर व्हील में सेंटर में माउंट होता है। जो आपका साइकिल में हब होता है उस जगह पे ये हब मोटर्स को हम लोग माउंट करते हैं, इसलिए इसको हब मोटर्स कहा जाता है। दूसरी बात दोस्तों, इसमें जो कंस्ट्रक्शन का अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन हब मोटर्स का रेगुलर मोटर से काफ़ी डिफरेंट होता है। यानी कि जो रेगुलर मोटर्स होते हैं इनका क्या होता है दोस्तों, अंदर का जो पार्ट होता है, इनर जो पार्ट होता है वो रोटेट करता है। बजाय अगर आप हब मोटर से कंपेयर करेंगे तो हब मोटर का जो आउटर पार्ट होता है वो रोटेट करता है। यानी कि हब मोटर में क्या होता है दोस्तों, जो आउटर पार्ट होता है उसे हम लोग रोटर बोलते हैं और जो इनर पार्ट होता है उसे हम लोग स्टेटर बोलते हैं। और भी अच्छे से अगर दोस्तों इसको समझना है तो आप इसको आपके हाउस होल्ड फ़ैन के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। जो आपका फ़ैन का मोटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन और हब मोटर का कंस्ट्रक्शन लगभग सिमिलर होता है। बस जो फ़ैन मोटर होते हैं जो हमारी घर की, वो इंडक्शन प्रिंसिपल के साथ काम करती है। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे हब मोटर के साथ तो हब मोटर दूसरे प्रिंसिपल पे काम करती है। यहाँ पे क्या होता है कि हब मोटर में एक्साइटेशन जो किया जाता है, जो वाइंडिंग्स को मैग्नेटाइज किया जाता है, ये डीसी पल्स के साथ किया जाता है। कि हब मोटर्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है ये थोड़ा यूनिक कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज़ किए जाते हैं रोटर के पार्ट के ऊपर, और जो इनर पार्ट होता है, जो स्टेटर पार्ट होता है, उसके ऊपर आपको वाइंडिंग्स दिखेंगे। दोस्तों वाइंडिंग्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि एक स्लॉट के ऊपर उसको ज़्यादा ज़्यादा बार उसको लपेटा जाता है। इसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग्स भी बोलते हैं, जो कि एक स्टार कनेक्शन फॉर्म करता है। तो दोस्तों इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। और एक चीज़ दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी इसमें यूज़ किया जाता है। आप टेक्निकल होगे तो आपको एक सवाल भी इसमें आपको पॉपअप होगा, जो कि आप अगर देखेंगे कि जो वाइंडिंग्स होते हैं हब मोटर्स में ये कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग्स होते हैं। और दूसरी बात, हब मोटर्स डीसी मोटर्स होते हैं, यानी कि ये डीसी वोल्टेज के ऊपर काम करते हैं। तो आपके मन में ये विचार आया होगा कि जैसे इंडक्शन मोटर में हम लोग 3 फेज जो वायर्स होते हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन करके स्टेटर और रोटर का कनेक्शन, जो वाइंडिंग जो होता है, स्टार कनेक्शन होता है, उसमें 3 फेज जो वायर्स होते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट 3 फेज कनेक्शन देते देते हैं और तभी मोटर चालू हो जाती है। इसका मतलब बीच में इसे कोई कंट्रोलर या कोई पार्ट अलग होता नहीं है कि जो इसको कंट्रोल करता है। बजाय अगर आप हब मोटर में देखेंगे तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको डीसी पल्सेस देने होते हैं 3 फेज में। बट इसमें और एक क्या होता है दोस्तों कि किस वाइंडिंग को आपको कब मैग्नेटाइज करना है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसी के लिए एक हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हॉल इफेक्ट सेंसर। दोस्तों ये इनर पार्ट पे लगता है, जो कि आपका स्टेटर पार्ट होता है मोटर में। इसमें ये हॉल सेंसर का जो सेंसर होता है ये माउंट होता है। ये दोस्तों क्या करता है, बेसिकली जो मैग्नेटिस होते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं रोटर के ऊपर, उनको ये सेंस करता है। और ये फीडबैक सिग्नल एक जनरेट करता है जो कि कंट्रोलर के पास जाता है। कंट्रोलर उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्सिव सिग्नल जनरेट करता है, जो कि एक डीसी सिग्नल होता है जो वाइंडिंग के थ्रू हर एक स्लॉट को मैग्नेटाइज कर देता है। और उसके बाद आपका हब मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देता है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे तो रोटर का जो पार्ट होता है उसके ऊपर जो मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, उनको इस तरह से अरेंज किया जाता है जैसे कि एन एस एन एस एन एस। इनको नंबर ऑफ इंटरवल्स में अरेंज किया जाता है, जो कि हर एक का अपोजिट होता है, एन एस एन एस। इस अरेंजमेंट में उनको रोटर के ऊपर अरेंज किया जाता है।
तो दोस्तों इस तरह से आपने हब मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा। तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे कि हब मोटर किस तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने कंस्ट्रक्शन में आपको बताया था कि हब मोटर में दोस्तों एक इनर पार्ट होता है जिसे हम लोग स्टेटर बोलते हैं। दोस्तों स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग को लपेटा जाता है वो इस तरह से लपेटा जाता है जिसे हम लोग कॉन्सन्ट्रेटेड वाइंडिंग्स भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हॉल इफेक्ट सेंसर होता है ये क्या करता है, बेसिकली मैग्नेटिज्म को सेंस करता है। जो रोटर के ऊपर जो मैग्नेट्स होते हैं, पीएम मैग्नेट्स होते हैं, इनको ये सेंस करता है और उसके अगेंस्ट एक सिग्नल जनरेट करता है जो कि ये ट्रांसफ़र करता है कंट्रोलर को। और कंट्रोलर क्या करता है, उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्सिव सिग्नल जनरेट करता है और उससे क्या करता है, वाइंडिंग्स में वो वाइंडिंग्स को मैग्नेटाइज करता है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपका हब मोटर रोटेट होना शुरू होता है। तो दोस्तों इसमें अगर मैं आपको एक दिखाऊंगा, इमेज के साथ आपको दिखाऊंगा। दोस्तों क्या होता है कि अगर मैं एग्जांपल के साथ लेता हूँ कि कोई भी आप स्टेटर के ऊपर का कोई भी अगर आप स्लॉट लेते हो जिसके ऊपर वाइंडिंग को लपेटा है। दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आप यही पोर्शन को अगर आप फोकस करेंगे तो इसमें देखिए इसके सामने जो वाइंडिंग होती है, इसके सामने जो मैग्नेट होता है, पीएम मैग्नेट होता है रोटर के ऊपर, और स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है। दोस्तों हॉल हॉल सेंसर क्या करता है, ये मैग्नेट को सेंस करता है कि ये कौन से तरह का मैग्नेट है, ये एन पोल है कि एस पोल है। तो अगर एन पोल होगा तो ए नाम का सिग्नल जनरेट होगा, फॉर एग्जांपल ए नाम का सिग्नल जनरेट होगा। अगर आप एस पोल होगा तो बी नाम का सिग्नल जनरेट होगा। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे एन पोल अगर उसके सामने आया तो हॉल सेंसर क्या करेगा, ए सिग्नल जनरेट करेगा। उसके अगेंस्ट क्या करेगा कंट्रोलर, इस तरह का सिग्नल उसको फीडबैक देगा, इस तरह का रिस्पॉन्सिव सिग्नल देगा कि आपका जो मैग्नेट है, जो आपका मैग्नेट है एन पोल वाला, उसके अगेंस्ट जो वाइंडिंग है ये इस तरह से मैग्नेटाइज होगी कि ये एन पोल और सामने वाली वाइंडिंग भी एन पोल बन जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये रिपल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कंट्रोलर इस तरह से आगे की वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करता है कि ये मैग्नेट की ये जो वाइंडिंग होती है ये इस मैग्नेट के अपोजिट मैग्नेटिज्म जनरेट कर लेती है। जैसे क्या होता है, इसे हम लोग बोलेंगे एस पोल। ये वाइंडिंग जो होगी ये एस पोल बन जाएगी, जो क्या करेगी, उस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी। तो दोस्तों इस तरह से सभी स्लॉट में कंट्रोलर इस तरह से मैग्नेटाइज कर देता है सभी वाइंडिंग्स को कि ये अट्रैक्ट और रिपल्शन ये प्रिंसिपल पे काम करना शुरू कर देती है। इसके ऊपर भी एक वीडियो आपको बना के दूंगा कि कनेक्शन को आप रिवर्स किस तरह से कर सकते हो, मोटर को रिवर्स किस तरह से घुमा सकते हैं, या मोटर में कुछ दिक्कतें भी आती है कनेक्शन में, मोटर का वाइब्रेशन होगा या कॉगिंग होना, क्राउलिंग होना, ये कुछ चीज़ें उसमें आ जाती है। तो उसको किस तरह से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो इस तरह से आपका हब मोटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता है। बेसिकली ओवरऑल ये पूरे सिंपल प्रिंसिपल के साथ काम करती है। इसे आप अट्रैक्शन और रिपल्शन का प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप अगर इसको खोल के भी देखेंगे, अगर आपने कोई भी हब मोटर को देखा है खुद से, तो आप इजीली उसको खोल के देख लीजिए, आपको इसमें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी सिंपल कंस्ट्रक्शन इसका हब मोटर का होता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग इसके टाइप्स भी देखते हैं। दोस्तों हब मोटर के टाइप सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक गियर हब मोटर होता है और एक गियरलेस हब मोटर होता है। दोस्तों गियर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हब मोटर्स इंटरनली गियर सिस्टम के साथ आते हैं, गियर सिस्टम के साथ। बट कौन से गियर सिस्टम के साथ, वो होते हैं प्लानिटरी गियर सिस्टम। दोस्तों प्लानिटरी गियर सिस्टम हब मोटर्स को काफ़ी कॉम्पैक्ट बना देता है। तो ये भी एक टाइप होता है हब मोटर्स का जो ज़्यादातर बाइसिकल सेगमेंट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, बाइसिकल में कॉम्पैक्ट हब मोटर्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और इतने छोटे मोटर में अगर आपको ज़्यादा पावर जनरेट करना है, 150 से लेकर 170 केजी तक का वेट उसको अगर उठाने लायक अगर उसको बनाना है, तो आपको उसमें प्लानिटरी गियर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से 250 वाट तक के मोटर में आपको प्लानिटरी गियर सिस्टम का इस्तेमाल किया हुआ दिखेगा। और उसके बाद में जो मोटर्स आती है 350 वाट या 500 वाट, इसमें आपको प्लानिटरी गियर सिस्टम ज़्यादा दिखेंगे नहीं। कुछ ऐसे एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। बट अगर आप व्हीकल के एप्लीकेशन में देखेंगे, जो कि 350 वाट के ऊपर जितने भी मोटर्स आपको दिखेंगे, उनमें आपको प्लानिटरी गियर सिस्टम का इस्तेमाल किया हुआ दिखेगा नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आपने जो सीखा, यहाँ पे आपने देखा कि हब मोटर के सिर्फ दो टाइप आते हैं, एक तो गियर टाइप आता है और एक गियरलेस टाइप आता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने वीडियो में देखा कि हब मोटर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। उसके बाद हमने देखा वर्किंग प्रिंसिपल हब मोटर्स का किस तरह से काम करता है। उसके बाद हमने दोस्तों ये देखा कि हब मोटर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं।
तो दोस्तों शुक्रिया अदा मानूंगा कि आपने अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखा। दोस्तों ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए बनाने वाले हैं। अगर आपका कोई सजेशन होगा जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको अगर किसी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत आ रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो की ज़रूरत है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू।